36 घंटे में ऐसा क्या हुआ, भविष्य बताने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हाथ जोड़कर मांगने लगे माफी। डंडे से पिटाई तो कभी गन्ने से पिटाई, क्या है उस बवाल का सच जिसने खड़ा कर दिया नया तूफान। कौन है संत तुकाराम, जिनकी पत्नी पर बोलकर फंसे बागेश्वर सरकार, जेल भेजने की हो रही तैयारी। क्या हिंदू राष्ट्र का ऐलान इसलिए निशाने पर बागेश्वर धाम? तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की घोषणा के बाद टारगेट पर आए बागेश्वर सरकार। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर एक और एफआईआर की तैयारी। पहले चमत्कार, फिर संत तुकाराम और अब साईं बाबा पर दिए बयान को लेकर बाबा बागेश्वर के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया गया है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ फिर से विरोधी उतर आए हैं। मांग हो रही है बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उद्धव के नेता ने महाराष्ट्र पुलिस को शिकायत सौंप दी है। अब बाबा एक बार फिर एफआईआर के संकट में है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, साईं बाबा पर क्या सवाल उठाए, जिसके बाद एफआईआर बाबा बागेश्वर के खिलाफ हो सकती है। दरबार लगता है, आजकल भी बाबा बागेश्वर का दरबार लगा हुआ ये कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में श्रीमद् भगवत कथा हो रही थी। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा पर बयान दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, साईं बाबा भगवान नहीं है। धर्म के शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है। और शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। संत युग पुरुष कल्प पुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। ये बोलते बोलते कई बार धीरेन्द्र शास्त्री जी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। इस बयान पर उद्धव गुट के नेता ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत पर धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज करने की मांग की है और शिकायत में लिखा है, साईं बाबा के भक्तों को ठेस पहुंचाई गई। बातों का खंडन करने या निंदा करने से काम नहीं चलेगा। 153A के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए बाबा बागेश्वर के खिलाफ। 153A यानी धर्म भाषा के आधार पर नफरत फैलाना। धारा के तहत 153A के तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब मैं आपको सुनवाता हूं बाबा बागेश्वर का वो बयान, जिस बयान के बाद ये पूरा बवाल हुआ। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। आपने सुना, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो संत तो है लेकिन भगवान नहीं। लेकिन साईं के दरबार में भीड़ देखिए जरा, लाखों की भीड़ लगती है, करोड़ों का चढ़ावा आता है और लाखों भक्त हैं उनके। ये आप देख रहे हैं शिरडी में, यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है शिरडी। मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर दूर है शिरडी का साईं दरबार। वहां के बारे में आपको बताता हूं क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ मान्यता है साईं बाबा के बारे में। जो विवाद हुआ है, इस तरह के विवाद पहले भी हो चुके हैं। तो साईं बाबा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साईं बाबा कौन है। साईं बाबा को भक्त जो हैं वो भगवान मानते हैं, जो उनके दरबार में आते हैं। देश भर में शहर शहर साईं बाबा के मंदिर हैं। सभी धर्मों के लोग साईं के भक्तों में शामिल हैं। नेता हो, अभिनेता हो, कारोबारी हो, सब साईं बाबा को मानते हैं। साईं को लोग आध्यात्मिक गुरु और फकीर भी मानते हैं। सिर पर उनके हमेशा सफेद कपड़ा रहता था, उस दौर में बांधे हुए एक फकीर के भेष में रहते थे। साईं के रूप की वजह से लोग उन्हें मुस्लिम भी मानते थे। द्वारका के प्रति श्रद्धा प्रेम के कारण उन्हें हिंदू भी कहा जाता था। साईं बाबा ने खुद को कभी जाति के बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी के लिए समान भाव था उनका। कहते हैं साईं बाबा जीवन काल के दौरान मस्जिद में रहते थे, जबकि साईं की समाधि को मंदिर का रूप दिया गया।
साईं बाबा के अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। 16 साल की उम्र में साईं बाबा शिरडी आए थे और कहते हैं साईं बाबा 1854 में पहली बार शिरडी में दिखे। शिरडी में ही चिर समाधि में लीन होने तक रहे और शिरडी में साईं बाबा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। साईं बाबा की समाधि पर ही यह मंदिर बना हुआ है। मान्यता यह है कि शिरडी धाम से कोई खाली हाथ नहीं लौटता।